डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। राउंड 2 में जो एनआरआई कोटा में जो सीट्स गई हैं, कन्वर्जन जो एमसीसी गई हैं, उनकी हम कन्वर्जन की में जो कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अब ये अलॉटमेंट होने के बाद वैकेंसी कितनी है। देखिए, अभी भी आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनका कन्वर्जन एनआरआई कोटा में नहीं हो पाया था, किसी वजह से उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हो गए थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निराश थे कि शायद राउंड 2 में बहुत सारी सीटें चली जाएंगी। 510 अभी भी वैकेंट सीट्स हैं। उसमें से हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, 510 से सारे इंस्टीट्यूशंस वर्थ नहीं है एनआरआई कोटा के थ्रू जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्थ हैं एनआरआई कोटा में जाने के लिए अगर आपका स्कोर कम है और आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा और आपके पास एनआरआई जेन्युइन स्पॉन्सर्स हैं। तो आइए क्विकली नज़र डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर एनआरआई कोटा में अभी सीट्स अवेलेबल हैं और राउंड 3 में आपको मिल सकती हैं। एसबीकेएस की बात करें तो 34 सीट्स वैकेंट पड़ी हैं यहाँ पर। कलिंगा की बात करें तो 31 सीट्स पड़ी हैं। डीवाई पाटिल पुणे 30 सीट्स पड़ी हैं। राजा राजेश्वरी 29 सीट्स पड़ी हैं। एमएम मौलाना 24 सीट्स वैकेंट हैं। आईएसएम की बात करें तो 20 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात करें तो 17 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं। मल्ला रेड्डी हैदराबाद 16 सीट्स वैकेंट हैं। बीएलडी बीजापुर 16 सीट्स वैकेंट हैं। डीवाई पाटिल कोल्हापुर 14 सीट्स वैकेंट हैं। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहाँ पर 13 सीट खाली पड़ी हैं। अमृता फरीदाबाद 12 सीट्स वैकेंट हैं। गीतम विशाखापट्टनम 12 सीट वैकेंट हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज वर्धा, यहाँ पर 10 सीट वैकेंट हैं। दत्ता मेघे, यहाँ पर 8 सीट वैकेंट हैं। अमृता कोची 4 सीट्स वैकेंट हैं। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी 2 सीट्स वैकेंट्स हैं। सो ये मैंने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए हैं जहाँ पर सीट्स वैकेंट हैं और जहाँ पर अगर आप चाहें तो एनआरआई कोटा के थ्रू जा सकते हैं। सो अब बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि राउंड 2 में एनआरआई की कट ऑफ क्या रही। देखिए, जो मैक्सिमम कॉलेज थे राउंड 2 में जस्ट पासिंग स्कोर के ऊपर भी एनआरआई बच्चों को यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है। बात करेंगे कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रही है। तो सबसे पहले कस्तूरबा मैंगलोर की बात करते हैं तो 405 की कट ऑफ यहाँ पर रही राउंड 2 के अंदर और एनआरआई कैटेगरी 1 के बच्चों को सीट मिली, कैटेगरी 2 के बच्चों को सीट नहीं मिली। मणिपाल की बात करें तो 262 की कट ऑफ यहाँ पर रही और इसके बाद एमजीएम नवी मुंबई 158 और इसमें भी कैटेगरी 1 के बच्चों को सीट मिली। अब यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एमजीएम नवी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी के बच्चों को भी सीट मिली, 270 की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली। टाटा मणिपाल पहली कैटेगरी में 202 की कट ऑफ रही और दूसरी कैटेगरी में 252 की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। एमजीएम नेहरू की बात करें सो यहाँ पर 251 की कट ऑफ रही और सेकंड कैटेगरी के बच्चों को सीट मिली, कोई सीट वैकेंट नहीं है। एमजीएम औरंगाबाद 242 की कट ऑफ, यहाँ पर भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। इसके बाद जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर 204 सेकंड कैटेगरी के बच्चों के लिए और 122 मतलब ये कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनको प्रायोरिटी 1 में थे, जिनको सीट मिली। इसके बाद कृष्णा कराड 156, कोई सीट अब वैकेंट नहीं है। एसडीयू कोलार 136 सेकंड कैटेगरी के बच्चों को, 163 फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों को और लास्ट में श्री रामचंद्रा फर्स्ट प्राइवेट कैटेगरी के बच्चे जिनका जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर था उनको भी सीट मिल गई और लास्ट सेकंड कैटेगरी के बच्चों को भी जो जिनका जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर था उनको भी सीट मिल गई। सो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।